हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हुआ होता है और बच्चा मिस्ट हाशिरा से बोलता है, मैं तुमको चाबी नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये मत सोचना मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। फिर तांजीरो बोलता है, क्या वो लड़ाई कर रहे हैं? पर यह गलत बात है किसी की बात छुप के सुनना, पर वो अगर लड़ाई कर रहे हैं तो मुझे उनको शांत कराना चाहिए। फिर हाशिरा बच्चे को चाटा मार देता है और फिर तांजीरो आता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, इस पे से अपना हाथ हटाओ। फिर तांजीरो बोलता है, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तांजीरो मिस्ट हाशिरा का हाथ दबाने की कोशिश करता है और सोचता है ये हिल भी नहीं रहा, इसके पास मुझसे पतला हाथ है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। फिर हाशिरा बोलता है, मुझ पे से अपना हाथ हटाओ, और वो तांजीरो के पेट में मुक्का मारता है और बोलता है, तुम कमजोर हो, पता नहीं तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे आ गए। फिर तांजीरो बच्चे को उसके कोट के बिना निकाल लेता है और बच्चे से बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर बच्चा बोलता है, मैं की किसी को नहीं देने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे टॉर्चर ही कर लो, अगली बार ये पक्का टूट जाएगा। फिर मिस्ट हाशिरा बोलता है, क्या होगा अगर ये टूट जाएगा तो नया बना लेना, तुम हाशिरा की ड्यूटी में रुकावट डाल रहे हो। हाशिरा का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है तुम लोगों के टाइम से। स्वॉर्डस्मिथ फाइट नहीं कर सकते और तुम लाइफ को बचा नहीं सकते, तुम सिर्फ हथियार बना सकते हो। फिर तांजीरो बोलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, पर तुम अच्छे नहीं हो। और वो फिर बोलता है, मैं मानता हूँ तुमने जो बोला वो अधिकतर सही है, पर स्वॉर्डस्मिथ होना भी एक इम्पोर्टेंट काम है। जो स्वॉर्डस्मिथ के पास अमेजिंग स्किल होती है वो तुम्हारी वाली से पूरी अलग होती है। अगर स्वॉर्डस्मिथ नहीं होंगे तो तुम्हारी तलवार कौन बनाएगा? बिना तलवार के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और स्वॉर्डमैन और स्वॉर्डस्मिथ्स को एक दूसरे की जरूरत है, हम एक ही बैटल लड़ रहे हैं। फिर मिस्ट हाशिरा बोलता है, सॉरी पर मेरे पास टाइम नहीं है इस बोरिंग स्पीच के लिए, और वो तांजीरो को बेहोश कर देता है। फिर आवाज आती है, मैं क्या करूं, क्या इसको खुद ही उठा के ले जाऊं? फिर आवाज आती है, नहीं मैं ले जाऊंगा जब तक ये होश में नहीं आ जाता। फिर तांजीरो उठ जाता है और पूछता है, क्या यहाँ पर हगोटो है क्या? और बच्चा मना कर देता है। फिर तांजीरो पूछता है, हाशिरा कहाँ गया? फिर बच्चा बोलता है, मैंने चाबी दे दी और वो चला गया, मैं तुम्हारे लिए अनजान था पर तुमने मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। फिर तांजीरो बोलता है, तुम्हारे पीछे जो भी खड़ा था वो कहाँ गया? फिर बच्चा बोलता है, वो एक मैकेनिकल डॉल है और उससे लड़ने के लिए चाबी की जरूरत है। फिर बच्चा बोलता है, वो मैकेनिकल डॉल एक ह्यूमन को ओवर पावर कर सकती है और 108 तरीके के मूव भी कर सकती है और वो कॉम्बैट ट्रेनिंग में काम आती है। फिर तलवार के भिड़ने की आवाज आती है। फिर तांजीरो और बच्चा वहां जाते हैं जहां पर हाशिरा डॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और बच्चा बोलता है, ये डॉल मेरे पूर्वजों ने बनाई है, इसका नाम योरोची टाइप 0 है। फिर तांजीरो पूछता है, इसके पास 6 हाथ क्यों है? और बच्चा बोलता है, जो तलवारबाज इससे ट्रेनिंग करता था उसके अटैक से बिना 6 हाथों के बचा नहीं जा सकता। फिर तांजीरो उस तलवारबाज के बारे में पूछता है पर बच्चा भी उसके बारे में नहीं जानता क्योंकि वो सेनगोकू पीरियड से है। तांजीरो चौंक जाता है और बोलता है, वो 300 साल जिया और वो डोल अब तक नहीं टूटी। फिर बच्चा बोलता है, ये टेक्नोलॉजी कमाल की है आज के मुकाबले, और वो टूट गई तो वापस जुड़ नहीं सकती। और बोलता है, मेरे पापा अचानक से मर गए और मेरे भाई बहन भी नहीं हैं और अब बस मैं ही बचा हूँ और मैं ना ही शॉर्ड और मैकेनिकल डोल में अच्छा हूँ। फिर तांजीरो हाशिरा को देखते हुए बोलता है, ये मेरी एज के आसपास का ही है पर ये कितना कमाल का है। फिर आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है? वैसे भी वो डिसेंडेंट है फर्स्ट विल्डर ऑफ सन ब्रीथिंग टेक्निक का, और वो लड़का प्रोटेजी है, वो अलग लीग पर है तुम जैसों से। और ये क्रो बोल रही होती है। फिर तांजीरो बोलता है, वो सन ब्रीथिंग नहीं है जो वो यूज कर रहा है। फिर क्रो तांजीरो को काट लेती है और बोलती है, तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगी। फिर तांजीरो को याद आ जाता है कि मैंने उस आदमी को मेरे ड्रीम में देखा था। फिर क्रो बोलती है, तुम एक वॉरियर से मिले जो सेनगोकू पीरियड में था, तुम कितने साल के हो? फिर तांजीरो बोलता है, मेरे साथ शायद कुछ गलत है। फिर बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, ये इनहेरिटेड मेमोरी हो सकती है, हमारे गांव में बताते हैं बस फिजिकल फॉर्म्स ही नहीं मेमोरी भी दी जाती है हमारे पूर्वजों के द्वारा। फिर तांजीरो बच्चे से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम कोटेशु बताता है। फिर आवाज आती है, मिस्ट हाशिरा ने डोल का हाथ तोड़ दिया होता है और कोटेशु वहां से भाग जाता है। फिर तांजीरो उसको अपनी स्मेलिंग पावर से ढूंढ लेता है। फिर तांजीरो उसको समझाता है, जो वो अभी नहीं कर पा रहा वो फ्यूचर में कर पाएगा।
और मैं भी मुजान किबुत्सुजी को हराना चाहता हूँ अपनी बहन को बचाने के लिए, जो डीमन बन चुकी है, पर शायद मैं मर जाऊँ इसे पूरा किए बिना। पर मुझे पूरा विश्वास है कोई ये काम जरूर करेगा मेरे लिए। जैसे हमने एक अपर रैंक को हराया वैसे ही किसी दिन किबुत्सुजी को भी हरा देंगे। वैसे ही तुम्हें अपने ऊपर भी पूरा विश्वास रखना चाहिए। फिर उनको हाशिरा मिलता है जो बोलता है वो अच्छी ट्रेनिंग सेशन था, पर मेरी तलवार खराब हो गई तो मैं ये तलवार लेके जा रहा हूँ जो कि डोल की होती है। फिर तांजीरो कोटेशु से बोलता है देखते हैं ये अभी भी चल रही है या नहीं। फिर कोटेशु डोल में चाबी भरता है और वो अभी भी चल रही होती है। फिर कोटेशु बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इससे ट्रेनिंग करो और उस हाशिरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। फिर तांजीरो पहले तो डोल में बिना स्वॉर्ड लगाए ट्रेनिंग करता है, पर वो कोटेशु से बोलता है मैं मर जाऊंगा, 6 हाथ बहुत ज्यादा है। फिर कोटेशु बोलता है 6 नहीं अब 5 ही बचे हैं उस हाशिरा की वजह से। और जब तांजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो सोचता है टोकिटो सच में गजब है, मुझसे छोटा होने के बाद भी। फिर कोटेशु बोलता है जब तक तुम वो नहीं कर लेते जो मैंने तुमको बोला है तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर तांजीरो डोल से पिट रहा होता है, पर कोटेशु बोलता है आज 5वां दिन है ट्रेनिंग का, कल से मैं डोल में तलवार लगा दूंगा। जब तांजीरो तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो बिना फूड और वाटर के तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेल अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्राइक कर पाता है डोल पे। फिर कोटेशु उसे खाना देता है। फिर तांजीरो वापस ट्रेनिंग पर लग जाता है। इस बार तांजीरो उस डोल से पिट नहीं रहा होता और वो डोल की गर्दन उड़ा देता है। फिर उनको पता चलता है वहां पर बस एक तलवार लगी थी और वो बहुत डर जाते हैं और वो बोलते हैं ये तलवार 300 साल पहले की है। और एपिसोड नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।